ये कहानी एक ऐसे शख्स की है गांव में जिसकी पहचान एक साधारण लड़के की थी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो शरीफ इंसान से डॉन बन गया, जिसने शराफत की दुनिया छोड़कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। गांव में जिसकी जिंदगी का मकसद था खेत से अनाज उगाना, खेतों में पानी लगाना, लेकिन बाद में वो खेतों में फसल की जगह बारूद बोने लगा। जमीन को लाल करने लगा, सफेद पानी को खून करने लगा। ये कहानी जरायम की दुनिया के उस सफर की है जो दुजाना गांव के अनिल नागर को गैंगस्टर अनिल दुजाना बनाती है। गाजियाबाद में लाल कुआं पार करने पर बुलंद शहर हाईवे पर थोड़ा दूर चलते ही दुजाना गांव पड़ता है। कहते हैं इस गांव में पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों प्रधानमंत्री रहते हुए आए थे। लेकिन अनिल नागर ने दुजाना के दामन पर खून के ऐसे धब्बे लगाए जो शायद ही कभी छूट पाए। दसवीं पास अनिल दुजाना पढ़ने में ठीक ठाक था। दुजाना अपने पिता के साथ खेत पर काम करने जाता था। लेकिन अनिल दुजाना ने अपने भविष्य की मार्कशीट तैयार कर ली थी कि उसे करना क्या है। नाम इतना बड़ा बनाना है किसी को नाम बताने की जरूरत ना पड़े। भाई बन के रहेगा, बन के रहेगा जी। अनिल दुजाना ने 2002 में पहली बार किसी का मर्डर किया था। बताया जाता है कि गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले पहलवान हरबीर की दुजाना गांव में दुश्मनी थी। बस इसी बात पर अनिल दुजाना ने हरबीर की गाजियाबाद में हत्या कर दी। इसके अलावा रोजा जलालपुर के रहने वाले राजू की भी हत्या कर दी। अनिल दुजाना पर पहला मामला 2002 में दर्ज हुआ। गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुआ पहला केस। अनिल दुजाना ने 7 अक्टूबर 2002 में हरबीर की हत्या कर दी। तारीख नवंबर 2011, जगह साहिबाबाद गाजियाबाद। हरबीर का घर कौन सा? हरबीर कहाँ है? ये काम क्या है? हरबीर से काम था। नहीं हरबीर
यहीं से अनिल नागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना हो गया और अनिल दुजाना ने अपने करियर के पन्ने पर आतंक लिख दिया। अनिल दुजाना जराइम की दुनिया में पूरी तरह से उतर गया। भैया जी राम राम। राम राम भाई, आओ आओ बैठो। क्या हाल है भैया जी? बस ईश्वर की कृपा है। और क्या सेवा करी जाए? भैया जी गांव में मेरी कंपनी है, तालाब में गंदा पानी जा रहा है, गांव वाले धरना कर रहे हैं। आप इस धरना को खत्म करवा दो। हमसे क्या चाहते हो? बस इस धरना को खत्म करवा दो। खाली हाथ ही चले आए? नहीं आप काम हो जाए। वसूली, फिरौती और सुपारी को गैंगस्टर अनिल दुजाना ने अपना धंधा बना लिया। अनिल दुजाना दिल्ली एनसीआर पर कब्जा कर उगाही करने लगा। हफ्ता आगे से ध्यान रखना, तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता देवे ना। बिल्कुल बाबूजी, लीजिए। ला, आगे से ध्यान रखना। ला भाई, हफ्ता दिखा। आगे से ध्यान रखना, ठीक है, वरना दोबारा डॉन समझाएंगे अनिल नहीं। दुजाना की आंखों से कानून का खौफ मर चुका था। उसने अपना अलग कानून बना रखा था। पैसे को अनिल दुजाना ने अपना अंतिम धर्म बना लिया। मित्तल का फोन आया, पैसों का क्या हुआ? भाई मित्तल को फोन लगा रहा हूँ, बैलजारी फोन नहीं उठा रहा। फोन न उठा रहा, फोन लगाओ उसे। हेलो, पहचान गए मित्तल साहब? पैसों का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। देख ले, करा दे भैया, तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा फिर? कल फार्म हाउस पे चला जाना, पैसे ले आना। ठीक है। गैंगस्टर अनिल दुजाना का खौफ कुछ इस कदर था कि उसे जरायम के जगत में, खासकर पश्चिमी यूपी में, छोटा शकील कहा जाता था। कहा जाता है कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, दुजाना ने उसकी हत्या करवा दी। कोई भी उसके खिलाफ बोलने से भी डरता था। संतोष बोल। हाँ संतोष बोल। हाँ ठीक किया, जो पैसे ना दे उसे ठोक दो। अनिल दुजाना पुलिस के रडार पर आ चुका था। कई बार दुजाना जेल जा चुका था, लेकिन दुजाना सियासत के रास्ते उत्तर प्रदेश का बड़ा डॉन बनना चाहता था। इसलिए 2015 में अनिल दुजाना ने ग्रेटर नोएडा के वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। अनिल दुजाना उस वक्त जेल में था, लेकिन उसका खौफ इतना था कि उसके सामने किसी ने पर्चा भरने की कोशिश नहीं की।
संदेश गलत न जाए, इसलिए जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति संग्राम सिंह को चुनाव लड़ने के लिए राजी किया और अनिल के सामने नामांकन करवाया। लेकिन अनिल दुजाना ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ग्रेटर नोएडा के घंघौला गांव के रहने वाले गैंगस्टर सुंदर भाटी और नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की चाह में आमने सामने आ गए। नरेश भाटी के चुनाव जीतने के बाद दोनों में दुश्मनी बढ़ गई और सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी की हत्या के बाद उसका परिवार सुंदर भाटी को ठिकाने लगाने के लिए अनिल दुजाना से हाथ मिलाता है। अरे भाई, हम चुनाव क्यों हार रहे हैं? भैया नरेश भाटी को ठिकाने लगाओगे जब तक जीतोगे। अरे तो लगाते क्यों नहीं है उसे? ठिकाने लगाओ उसे। चलो ठीक है, लगा देंगे। अरे भैया, हमें चुनाव जीतना है, हमें हर जाना भरना पड़ेगा, उसको ठिकाने लगाओ। चलो लगा देंगे ठिकाने, कोई टेंशन ना। अनिल भैया, सुरेंद्र भाटी को खत्म करके ही दम लेना है। दिक्कत मत ले छोटे, हम हैं तेरे साथ। मामा की हत्या का बदला लेकर ही रहना है। भांजे ज्यादा जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाता है। तैयारी करो, जाल बिछाना शुरू करो। तारीख नवंबर 2011, जगह साहिबाबाद, गाजियाबाद। साहिबाबाद में नरेश भाटी के भांजे अमित कसाना, भाई रणदीप और गैंगस्टर अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी पर AK-47 से फायरिंग कर दी। सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गैंग के बीच हुई इस गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सुंदर भाटी बच गया। इसके बाद अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग आमने सामने आ गए। खुद पर फायरिंग का बदला लेने के लिए सुंदर भाटी ने 2014 में अनिल दुजाना के घर पर हमला करवाया। इस हमले में अनिल दुजाना के भाई जय भगवान की मौत हो गई। राहुल के खून की एक एक बूंद का हिसाब लेना है। टेंशन मत लो भैया, इस बार सुंदर भाटी नहीं बचेगा, बचना भी नहीं चाहिए। राहुल की आत्मा को शांति जभी मिलेगी जब इस बार हम सुंदर भाटी को मार देंगे। भाई की हत्या से अनिल दुजाना बदले की आग में जलने लगा और अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी गैंग के शूटर राहुल की हत्या कर दी। सुंदर भाटी और अनिल दुजाना की गैंग वॉर में न जाने कितने लोगों के खून से धरती लाल हुई।
अनिल के खौफ से दिल्ली एनसीआर कांपता था। दुजाना के खिलाफ गवाही देने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जो भी दुजाना के खिलाफ गवाही देता था, उसी दिन उसकी हत्या हो जाती थी। दुजाना पर 4 जिलों में 65 मुकदमे दर्ज। दुजाना पर मर्डर के 18 केस दर्ज। नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में दर्ज थे केस। हत्या, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा और आर्म्स एक्ट में दर्ज थे केस। ज्यादातर मुकदमों में बरी हो चुका था अनिल दुजाना। 65 में से सिर्फ एक मुकदमे में दुजाना को 4 साल की सजा हुई। 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था अनिल दुजाना। साल 2019 था। अनिल दुजाना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिससे वो अनजान था। बागपत जिले के लीलू नाम के शख्स की 40 बीघे जमीन को लेकर राजकुमार से झगड़ा चल रहा था। हालात मरने मारने जैसे हो गए थे। 40 बीघा जमीन को हासिल करने के लिए राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी गैंगस्टर हरेंद्र खड़खड़ा और उसके भाई से कर दी। ऐसे में लीलू को लगा कि अब उसके हाथ से 40 बीघा जमीन चली जाएगी। इसके बाद लीलू ने भी राजकुमार वाला पैतरा अपनाया और अपनी बेटी पूजा की शादी अनिल दुजाना से करा दी। तारीख 16 फरवरी 2019। जगह नोएडा। अनिल दुजाना महाराजगंज जेल से नोएडा कोर्ट में पेशी पर आया था। तभी उसने पूजा को अंगूठी पहनाई और सगाई कर ली। इसके बाद 18 फरवरी 2021 को जमानत के दौरान दोनों ने शादी कर ली। जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने फिर से गैंगवार शुरू कर दी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश से माफियाओं को साफ करने में लगी है। ऐसे में अनिल दुजाना पुलिस के निशाने पर पूरी तरह आ चुका था। 10 अप्रैल 2022 को जेल से रिहा हुआ अनिल दुजाना बेखौफ होकर वारदातों में फिर से शामिल हो गया। दुजाना फिर से लोगों को जान से मारने की धमकियां देने लगा। पुलिस को इसकी खबर लग चुकी थी। कि दुजाना फिर से गैंग को सक्रिय करने में जुट गया है। तारीख 4 मई 2023। जगह उत्तर प्रदेश। अनिल दुजाना कार से अपने साथियों से मिलने के लिए निकलता है। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर बागपत से मुजफ्फरनगर के रास्ते एसटीएफ की टीम के साथ उसका आमना सामना होता है। अनिल दुजाना अपना रास्ता बदल देता है, लेकिन बाद में अनिल दुजाना की गाड़ी टकरा जाती है और दुजाना पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना को गोली लग जाती है और अनिल दुजाना की मौत हो जाती है। बात न करते बोली से, मार देते धाई गोली से। जाने कितनों का भाया खून, सिर पे चढ़ा गैंगवार का जुनून। गैंग 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 गैंगवार, गैंग 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 गैंगवार, गैंग 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 गैंगवार, गैंग 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 गैंगवार। धंधा अपना रंगदारी ठेका है, जो ना माने तो फिर कट्टे पर उठा ले जाएंगे। जुर्म से नाम, दहशत अपनी पहचान। क्या समझे हो हमका? शरीफों को छूते नहीं, इतना है ईमान। जहाँ रखे कदम वही गाड़ दे डंडा। गंदा है लेकिन यही अपना धंधा। गैंग 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 गैंग